मालू के घर के आगे सतीश कौशिक की मौत के बाद अचानक से विकास मालू का नाम चर्चा के अंदर आ गया। दिल्ली के गुरुग्राम स्थित विकास मालू के फार्म हाउस में होली के अवसर पर अभिनेता सतीश कौशिक के द्वारा वहां पर पार्टी की गई थी और पार्टी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। तबीयत बिगड़ने के बाद में पास के अस्पताल के अंदर सतीश कौशिक को ले जाया गया था और जहां पर सतीश कौशिक की मौत हो गई थी। प्रथम दृष्टया डॉक्टरों के द्वारा बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। पुलिस ने जब फार्म हाउस पर रेड मारी तो वहाँ पर है वो संदिग्ध दवाइयाँ मिली है और बताया जा रहा है कि विकास मालू ने इस मामले को दबाने के लिए 2 करोड़ रुपये का लेन देन मनोज नाम के बिल्डर से किया था और बताया जा रहा है इसमें एक डीसीपी भी शामिल था। अभी है विकास मालू को फरार बताया जा रहा है कि विकास मालू दुबई है। आखिर विसरा रिपोर्ट और विस्तृत रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि सतीश कौशिक की मौत का रहस्य क्या है। प्रदेश के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने दावा किया है कि राजस्थान में 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस की परंपरा 2023 के विधानसभा चुनाव में ध्वस्त होने वाली है और गहलोत सरकार अपने लोक कल्याणकारी कार्यों, विकास कार्यों और जनहितैषी योजनाओं के बूते एक बार फिर से राजस्थान में सत्ता में वापसी करने वाली है। गृहनगर कोटा के अपने प्रवास के दौरान धारीवाल कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। धारीवाल ने आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य अमित धारीवाल के साथ कोटा शहर के नदीपार इलाके के कई कॉलोनियों में घर घर और गली गली जाकर दस्तक दी और इस दौरान धारीवाल ने कहा कि लोगों के मुंह से कोटा में विकास के कामों को लेकर सकारात्मक बातें सुनकर अच्छा लगता है। इस दौरान धारीवाल ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लेकर भी बात की और कहा कि हमारा वादा है और हम इसी महीने में इस बिल को विधानसभा में पास भी करा देंगे। बीकानेर के पूर्व राजघराने की आखिरी पूर्व महारानी सुशीला कुमारी ने शुक्रवार की रात अंतिम सांस ली। वे 95 वर्ष की थी। पूर्व सांसद दिवंगत पूर्व महाराजा करणी सिंह की पत्नी थी। उनकी पौत्री सिद्धि कुमारी बीकानेर से तीसरी बार विधायक है। सुशीला कुमारी के निधन पर देश और प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं ने अपनी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी अपनी संवेदना जताते हुए ट्वीट किया और कामना की कि मुश्किल घड़ी में परिजनों को हिम्मत दे। तो वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला जूनागढ़ पहुंचे, जहां पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित करते हुए मीडिया से बातचीत में उन्होंने पूर्व महारानी के कामों को याद करते हुए कहा, वे एक आध्यात्मिक महिला थी जिन्होंने बीकानेर के लिए बहुत कुछ किया। खासतौर पर सामाजिक कार्यों में आगे रहती थी। पीबीएम के लिए किए गए कार्यों को याद किया। तो वहीं खेलों के प्रोत्साहन को लेकर भी सुशीला कुमारी ने बहुत से काम किए थे। साथ ही साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल की पत्नी भी जूनागढ़ पहुंची। पार्थिव देह को जूनागढ़ के भीतर जनाना ड्योढ़ी में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। आम और खास अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे क्षत्रिय सभा के केपी सिंह, भाजपा नेता भगवान सिंह मेड़तिया, जितेंद्र राजवी, क्षत्रिय युवक संघ के गजेंद्र सिंह सहित कई लोगों ने पार्थिव देह पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अंत्येष्टि कल 12 बजे बीकानेर में ही की जाएगी। राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर AIMIM के मुखिया असुद्दीन ओवैसी गंभीर हो गए हैं। जिस तरीके से टॉक के बाद वो जोधपुर पहुंचे, जोधपुर पहुंचते ही एयरपोर्ट में जिससे स्वागत हुआ है, बम्बा मोहल्ला में उन्होंने जनसंपर्क किया है और सर्किट हाउस के अंदर अलग अलग मुस्लिम नेताओं से मिले हैं, उससे साफ तौर पर संकेत है कि तैयारी पूरी है। मीडिया से एक बातचीत करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे। ज़मीन तलाशने के लिए लगातार कोशिश चल रही है। एक विशेष प्रकार का सर्वे भी कराया गया है। 25 मार्च तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद संगठन की स्थापना करने के साथ में राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरे मोर्चे का जो विकल्प है वो पूरा किया जाएगा, लेकिन साथ ही केंद्र सरकार पर उन्होंने हमले भी बोले और कहा कि पहले बजट में कितना प्रावधान होता था अल्पसंख्यक समाज के लिए, अब वो प्रावधान कम होता जा रहा है। इस साथ कई प्रकार के गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं, लेकिन उन्होंने साफ किया है कि मुस्लिम समाज हमेशा ठगा जाता रहा है, कभी भाजपा की ओर से, कभी कांग्रेस की ओर से। ऐसे में अब देखना होगा कि जिस तरीके से ओवैसी का जोधपुर दौरा है वो कितना महत्वपूर्ण रहता है, कितनी सीटों में चुनाव लड़ते हैं, मुस्लिम समाज को क्या एक कर पाते हैं, क्या भाजपा कांग्रेस की गणित बिगाड़ पाते हैं। अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो नुकसान सीधा कांग्रेस को है, क्योंकि अब तक अल्पसंख्यक समाज के जो वोट है वो कांग्रेस के वोट माने जाते रहे हैं। लेकिन
खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का कोई भी मुस्लिम नेता न तो एयरपोर्ट पर नजर आया, न ही सर्किट हाउस में और न ही बम्बा मोहल्ला पर। यानी कि कहीं ना कहीं अब नए नेताओं की जो फौज है वो ओवैसी को तैयार करनी होगी। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग आज रहे भरतपुर दौरे पर। यूआईटी सभागार में ली अधिकारियों की बैठक, तो वहीं संभाग स्तरीय प्रदर्शनी का भी किया उद्घाटन। तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री सुभाष गर्ग की अध्यक्षता में नगर विकास न्यास सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी गर्मी के मौसम में आमजन को पर्याप्त पेयजल मुहैया कराने के लिए कंटीजेंसी प्लान बनाकर स्वीकृति के लिए भिजवाएं। मंत्री सुभाष गर्ग ने जिसके बाद राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा आयोजित 5 दिवसीय संभाग स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। मंत्री गर्ग ने चारों जिलों के महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की 30 स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। मंत्री सुभाष गर्ग के साथ भरतपुर संभागीय आयुक्त सामरमल वर्मा, भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन, एसडीएम देवेंद्र सिंह परमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।